नमस्कार, दहाड़ देख रहे हैं आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के आतंकी संगठन जब जब हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं तो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, गजवा-ए-हिंद, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतना। इसी के जरिए इस्लाम धर्म मानने वाले युवाओं को गलत तरीके से भड़काया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। खैर, आतंकी संगठनों के इसके इस्तेमाल का मतलब तो समझ आता है कि उन्हें हिंदुस्तान की विविधता और भाईचारे से परेशानी है, कोई मतलब नहीं उनको इससे। लेकिन जब अपने ही देश के लोग इस टर्म को जस्टिफाई करते हैं तब हैरानी होती है। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसा संगठन, एक शिक्षा का ऐसा संगठन जो बात तो शिक्षा देने और इस्लाम मानने वाले लोगों के जीवन शैली में सुधार की बात करता है, लेकिन समय समय पर अपने फतवे से विवादों में भी रहता है। एक बार फिर ऐसा ही विवाद सामने आया। दारुल उलूम देवबंद ने गजवा हिंद को लेकर फतवा जारी किया, जिसमें इसे जायज ठहराया गया है और इसे लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने शिकायत दर्ज कराते हुए इस फतवे को देश विरोधी बताया, जिस पर सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। दरअसल किसी शख्स ने दारुल उलूम देवबंद से गजवा हिंद के बारे में जानकारी मांगी थी, पूछा था कि क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है। देवबंद ने इसके जवाब संख्या 9604 9664वां जो जवाब था उसमें सही हसीता की पुस्तक सुन्नन अल नसाई का हवाला देते हुए कहा कि इसमें गजवा हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर है। और ऐसे में दहाड़ में जो बड़े सवाल हैं कि क्या गजवा हिंद के जरिए देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को वैचारिक समर्थन नहीं है? ये भाईचारे के माहौल को खराब कर नफरत फैलाने की क्या ये साजिश है? सबका साथ सबका विकास की सोच को कमजोर करने की ये कोशिश क्या है? इस्लाम के नाम पर इस तरह की बातें करके क्या युवाओं को भड़काने की पूरी साजिश की जा रही है? पहले सहारनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद ने एसडीएम और सीओ देवबंद को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुनिए। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है, साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उलूम देवबंद जो अपने आप को एक एजुकेशनिस्ट बताती है संस्था, जो अपने आप को बताता है कि वो तो केवल शिक्षा का प्रचार कर रहा है, उस संस्था ने गजवा हिंद को जायज करार दिया है, गजवा हिंद को हलाल करार दिया है, गजवा हिंद को कहा है कि बिल्कुल ठीक है और जो आदमी गजवा हिंद के लिए काम करता है उसको जन्नत मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो घुसपैठिए आ रहे हैं यहां गजवा हिंद करने के लिए वो भी ठीक है। इसका मतलब जो धर्मांतरण किया जाता है गजवा हिंद करने के लिए वो भी ठीक है। इसका मतलब जो जानबूझ के जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है गजवा हिंद के लिए वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए आतंकवाद फैलाया जाता है, अलगाववाद फैलाया जाता है, यानी वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए जिहाद करते हैं वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए पत्थरबाजी करते हैं वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए मजहबी उन्माद फैलाते हैं वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए हिंदुओं का पलायन करवाते हैं वो भी ठीक है। यानी कश्मीर में जो नरसंहार हुआ वो भी ठीक है, बंगाल में जो हो रहा है वो भी ठीक है। इसका मतलब हिंदुओं को खत्म करना, हिंदुओं को खत्म करके भारत में शरिया लागू करना, ये सब जायज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि गजवा-ए-हिंद जायज है। वहीं करीब 2 साल पहले एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में गजवा हिंद को लेकर क्या कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनना चाहिए आपको। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवा-ए-हिंद का सपना
कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा।